हेलो गाइस, उठ गए हम। गुड मॉर्निंग। ये देखो बाहर फोल्डिंग पे पड़े हैं आज, क्योंकि इनके पापा सोए थे बाहर फोल्डिंग पे। उनको हो रहा है बहुत ज़्यादा कोल्ड और उनको एसी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए। और ट्रैक्टर जा रहा है तो एसी में और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती, इसीलिए वो बाहर सोए। और आज पता है क्या हुआ? सुबह सुबह नहीं, सुबह सुबह नहीं हुआ तो रात को ही था, बट मैं सुबह बता रही हूँ। मैंने भी बच्चों को भी बताया, तो गौरी ने बोला आप स्टोरी डाल दो, माई हाउस इज़ हॉन्टेड। अरे न्यू कंटेंट। तो आज क्या हुआ, रात क्या हुआ कि रात को ना रेयांश के पापा सो रहे थे बाहर और मैं सो रही थी अंदर बच्चों के साथ। तो मुझे लगा कि देख के आती हूँ इसके पापा सोए हैं नहीं सोए हैं, किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं देख रही थी वीडियोस और फिर फ़ोन रख के तकिए पे और मैं दरवाजे पे आ गई हूँ। इसके जो ये वाला गेट है हमारा, ये वाला गेट है ना, इस वाले गेट पे मैं आ गई और मैं यहाँ पे खड़ी हो गई और फोल्डिंग बाहर बाहर था। तो मैं यहाँ पे खड़े होके देख रही हूँ कि हाँ ये सो रहे हैं नहीं सो रहे। तो ये करवट ले रहे थे। मैंने सोचा पूछूं कि नींद आ रही है नहीं आ रही है, चाय वाय तो नहीं पीनी, कुछ काम तो नहीं है। पर मैंने सोचा नहीं, रहने दे, सोने दे, थोड़ी देर में आ जाएगी नींद अपने आप। मैं खड़ी थी इन्हें देख रही थी और मुझे अचानक से आवाज़ आई छम छम छम। मैं डर गई। हालांकि थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था, इतना डर नहीं लगा, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने सुना तो मैंने ये सोचा कि शायद गली से कोई जा रहा होगा। पर मैंने सोचा 12:30 पौने 1 हो रहा है, इस टाइम कोई गली से जा रहा है, इतनी छम 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 आवाज़ आ रही है। फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, छोड़ो, कोई जा रहा होगा। थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ, कुछ मिनट बाद फिर से आवाज़ आई छम छम छम। मैं फिर से डर गई। तो अंधेरे में मैंने देखा कि जो हमारी पार्किंग है वहाँ पे इनकी खड़ी है बाइक। अब वो अंधेरे में, हर अंधेरे में तो हर चीज़ डरावनी लगती है मुझ जैसों को, क्योंकि मैं डरपोक हूँ अंधेरे से या भूत वूत से, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने देखा बाइक खड़ी है, पर मैंने बहुत ध्यान से देखा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, अंधेरे में भी कूलर है, बाइक है, बस। फिर थोड़ी देर पे मैं इतना सोच रही थी, फिर से आवाज़ आई छम छम छम। फिर मैंने सोचा कि क्या इनका यहाँ पे सोना ठीक है, इनको बोलती हूँ अंदर सो जाओ, पर अंदर कमरा तो थोड़ा ठंडा हो रहा है। तो फिर मैं अंदर चली गई एक बार कि थोड़ी देर रुक जाती हूँ, मुझे कभी डर लगने लगे। तो मैं अंदर जैसे ही गई, मैंने अपना फ़ोन उठाया तो उसमें मेरी वीडियो रील स्टार्ट हुई और उसमें से आवाज़ आ रही थी छम छम छम। मतलब मेरी वीडियो ऐसा होता है जैसे कि हम शॉर्ट्स देखते हैं, तब एक बार वो कंप्लीट होता है चलते हुए और वो अपने आप फिर से रील स्टार्ट होता है। तो मतलब कंटिन्यू वही चलता रहता है जब तक कि हम इसे स्क्रॉल नहीं करते। तो वो वीडियो ही रिकंटिन्यू हो रही थी बार बार और उसमें से आवाज़ आ रही थी छम छम छम। और मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा हे भगवान, आज तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाती अगर सच्ची में आवाज़ होती तो। और वीडियो रीस्टार्ट हो रही थी। फिर मैंने उठ के रेयांश और गौरी को बताया। गौरी बोल रही थी हमारा घर हॉन्टेड तो नहीं हो गया। तो आज वेलकम टू माय चैनल दीपा के व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं सासू माँ जी से मिलने। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो कल वो रेयांश से बात करने को बोल रहे थे, उनको भी शायद लंग्स में इन्फेक्शन ऐसा समथिंग कुछ बता रहे थे रेयांश के पापा, हो गए हैं। तो अब हम जाएंगे उनसे मिलने, देख के आएंगे उनकी तबीयत कैसी है। रेयांश के पापा भी 2-4 दिन वहीं देखभाल करने के लिए गए थे और छुट्टी लेके उन्होंने बोला बच्चों की आज छुट्टी करा दो। तो रेयांश का आज एग्ज़ाम नहीं है, कल है उसका हिंदी का पेपर, तो हमने उसको रात को ही पढ़ा दिया। थोड़ा बहुत रहेगा फिनिशिंग के लिए, तो हम उसको कल जल्दी आएंगे, आज जल्दी आएंगे टाइम से, तो इसलिए हम जल्दी उठे हैं। तो जल्दी टाइम से आके फिर उसको एक बार और रिविज़न कराऊँगी मैं। तो सोच रहे हैं, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। अभी तो बन रही है हमारी चाय सुबह की। अब मैं जल्दी से बच्चों को नाश्ता करा के फटाफट नहला के रेडी करती हूँ, मैं होती हूँ। कल मैंने लगाई एक साड़ी में फॉल, मेरा बहुत मन था उस साड़ी को पहनने का। और ऑब्वियस सी बात है कि ससुराल जाएंगे तो सासू माँ के पास जाएंगे तो साड़ी पहन के जाओ, वो और खुश हो जाएंगी। और मेरा बहुत मन था साड़ी पहनने का, बहुत टाइम से। मैंने ज्योति के फंक्शन में पहनी थी, वो भी ऐसी कैजुअली सिंपल सी, घर में ऐसे नहीं पहनी। तो मुझे एक साड़ी गिफ्ट मिली थी, दीदी ने दी थी और मुझे वो पहनी है। मैंने उसमें रात कल ही फॉल लगा दी फटाफट से। वो हो गए हैं हम रेडी।
ओह कितना प्यारा फेस लग रहा है। मैंने हल्का सा मेकअप किया है। ये देखिए, अब गौरी के मैं बनाऊंगी बाल। इसकी हेयर स्टाइल बहू वाला लुक हमने बना लिया है। तो बताना कैसी लग रही हूँ मैं। ये देखिए, मैंने पहनी है साड़ी, हल्की फुल्की सी साड़ी। हो गया है अयांश भी रेडी, पी रहा है अपनी अयांश का नाश्ता। अयांश का नाश्ता उठते ही नहा लिया था। ये देखो, उसने अपनी टी शर्ट पहन भी ली है और रियांश भी रेडी हो गया है। फिलहाल वो टीवी देख रहा है। ही इज़ बिजी विद टीवी। ये देखिए, हो गई हम रेडी। आज मैंने बहुत टाइम बाद साड़ी पहनी तो बड़ा अच्छा सा लगा मुझे कि हाँ मैंने साड़ी पहनी अच्छे से, मांग वांग भर के। अब मैं इसकी बनाऊंगी हेयर स्टाइल और देखना मैं कैसी हेयर स्टाइल बनाऊंगी। एक इसको बहुत प्यारी हेयर स्टाइल लगती है एक दो, वही बनाऊंगी। और आज फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम मैंने अपने बैग में लिपस्टिक रखी है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। मेरे बैग में आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरे बैग में कोई भी मेकअप का सामान, इवन मिरर भी नहीं होता। ये वाली क्लिप लगेगी इसके, इवन मिरर भी नहीं होता। मैं जैसी जाती हूँ, लिपस्टिक लगी है नहीं लगी है कुछ भी है, मैं ऐसे ही वापस आ जाती हूँ। लेकिन अब थोड़ी सी केयर करनी चाहिए ना, मुझे सबने बोला है देखो। तो आज मैंने, हाँ प्रदीप जी ने बोला था, ज्योति ने बोला था, तो आज मैंने दूसरी बार रखी है लिपस्टिक। तो मैं जब वापस आऊँगी, अगर मेरी लिपस्टिक ठीक नहीं हुई तो मैं लगा के आऊँगी। ये देखो इसकी आँखें। इनके ड्रामे ऐसे ही चलते रहेंगे। हो रहे हैं हम थोड़ा सा लेट, क्योंकि रियांश के पापा ने बोला था हम जल्दी आएंगे और हमें वापस भी आना है। मेरा थोड़ा सा काजल फैल रहा है। अब मैं गौरी की हेयर स्टाइल बना के दिखाती हूँ आपको। मैंने इसकी बनाई यही वाली हेयर स्टाइल, क्योंकि इसको यही वाली पसंद है। आज इसने लगाई है ये बटरफ्लाई, ये अच्छी लग रही है, वरना मैं तो बस एक वो होता है क्लिप इसका, वही लगाती हूँ। अच्छी लग रही है आज इसकी हेयर स्टाइल। चलो शुक्र है, एक दो हेयर स्टाइल तो सीखी, कम से कम आने जाने में कुछ तो बना सकते हैं। तो हम लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी फटाफट मैंने बनाए थोड़े से आलू के पराठे, क्योंकि रास्ते में बच्चे बोलते हैं कि भूख लग रही है, भूख लग रही है। और जो मेट्रो के स्टॉल्स होते हैं उन्हें देख के बच्चों को ज़्यादा ही भूख लगती है, तो इसीलिए मैंने उन्हें पराठे बना के दिए कि फटाफट खा लें और चलें। अब हम जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि हमें हो रही है लेट, और मैं करती हूँ फटाफट नाश्ता और आपको दिखाएंगे हम वहाँ पे रास्ता, लोकेशन कैसा है। क्योंकि वहाँ पे वैसे वो थोड़ा सा मतलब दिल्ली जैसा नहीं है, फरीदाबाद है, लेकिन वहाँ पे हरियाली बहुत अच्छी है। जो आसपास लोगों ने पेड़ पौधे, फसल इतनी अच्छी उगा रखी है, सब्जियाँ बहुत अच्छी हैं वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे आपको वहाँ पे जो बैकग्राउंड है वहाँ का वो दिखाऊंगी, कितना अच्छा बैकग्राउंड है। पता नहीं अब सब्जियाँ होंगी या नहीं, हम जब भी गए वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ होती हैं। आ गए हैं हम गाँव। मार्केट एरिया पीछे रह गया, बहुत अच्छी मार्केट थी। बस अभी हम पहुंचने वाले हैं। अभी तक हम बैठे हैं आराम से। अभी हमारे सिर पे साड़ी का पल्ला आने वाला है। देखिए कितने प्यारे प्यारे गमले, गुलाब। ये देखिए खरीदारी हो रही है फ्रूट्स की। छांट के लाएंगे। ये देखिए आ गए हैं हम घर। पीछे डॉगी बैठा है पर वो हम पर नहीं भौंका। गौरी आ गई। आ गए हम मम्मी के यहाँ। मम्मी रहती है अपने छोटे बेटे के पास। पहले हम सब एक साथ रहते थे, वो ड्यूटी गए होंगे। पहले हम गए देवरानी जी के कमरे में, सब सो रहे थे यहाँ पे। हम पहुँचे दोपहर को। हम तो बोल ही रहे थे कि हम लेट हो रहे हैं, पर बच्चों के साथ थोड़ा लेट हो ही जाते हैं। और अब हम आ गए पापा मम्मी के कमरे में। तो आ गए हम। यह देखिए उनका कमरा, सिंपल सा। एक इसके बाद थोड़ा सिंपल ही अच्छा लगता है कमरा, ज़रूरत की ही चीज़ें, पर थोड़ा सा सजा भी रखा है तो सुंदर लग रहा है। ये देखिए मैं थोड़ी सी लोकेशन दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर तो भर रहा है पानी, बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी हो रही है। और ये आसपास पड़े हैं प्लॉट खाली। ये पहले नहीं बना हुआ था, ये शायद किसी ने ख़रीदा और कब्जे के लिए बना देते हैं ना, जैसे आधा मकान वैसे बना रखा है। ये वाला प्लॉट है जो, ये भी खाली है। यहाँ पे जो पीछे की तरफ है ना, ये जो दो पेड़ हैं इनके पीछे की जो जगह है, यहाँ पर फ़िलहाल घास उगी हुई है। लेकिन पहले क्या था, पहले यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ उगी हुई थी। फिर भी यहाँ पे देखो पपीते के पेड़ हैं, पपीते उगे हुए हैं, तोरी है, तोरी के पेड़ भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। और आसपास सबके मकान बन रहे हैं, पूरा डेवलप नहीं है लेकिन
ये क्या बना हुआ है, जैसे गांव होते हैं ना, तो ये गांव है, तिलपत गांव, लेकिन काफ़ी डेवलप है और आने वाले समय में और अच्छा हो जाएगा। ये देखो मैं बाहर एंट्रेंस से अब अंदर जा रही हूँ जीने पे, और मेरी देवरानी सोनम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती और धीरे धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि ससुराल में आवाज़ धीरे ही निकलती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर सब बहुत अच्छा है। देखो इसने कितने अच्छे से डेकोरेशन कर रखी है। जीने से अंदर आती है, उल्टे हाथ पे आती है बालकनी, तो इधर से हम देखो बालकनी देख सकते हैं। और ये देखिए नीचे पानी भरा हुआ था, यहीं से मैंने आपको भी नीचे वाली वीडियो दिखाई है। मम्मी के कमरे का कूलर, बाहर स्विच लगे हैं, थोड़े से पेड़ पौधे भी हैं। ये देखिए कितने प्यारे पेड़ पौधे लग रहे हैं, देखिए मुझे भी लगवानी है। और जीने से ऊपर आते ही यहाँ पे वॉश बेसिन, और उसके बाद है पापा जी का कमरा, ये पापा मम्मी का कमरा है। ये देखिए ये उनका कमरा है जहाँ पर आते ही मैंने वीडियो बनाई थी। और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं बाहर, तो यहाँ पे है जीना ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ पे भी देखो बॉटल का यूज़ कर रखा है सोनम ने, कितने अच्छे से मनी प्लांट लगा रखे हैं बॉटल में। यहाँ पे भी बॉटल वाला पानी आता है पीने का। और पापा जी के रूम के बराबर में है एक और रूम, यहाँ की लाइट जलाती हूँ। ये देखिए एक और रूम, डाइनिंग रूम, यहाँ पे रखी हैं सीढ़ियाँ और डाइनिंग टेबल। ये डाइनिंग टेबल मैं शादी करके आई थी, मतलब मुझे हो गए 13 साल, और जब मैं शादी करके आई थी उससे कुछ टाइम पहले ही लिया था, लेकिन उस पर कभी हमने इस पर खाना नहीं खाया, शायद आज भी नहीं खाते। सब खाते हैं एक साथ, एक तो या तो नीचे बैठो अच्छे से, या फिर अपने अपने रूम में जाओ। डाइनिंग टेबल का यूज़ जब होता है जब हम एक साथ एक समय पे खाना खाते हैं। अगर सबके ऑफिस का आने जाने का या खाने का अलग अलग टाइम होता है तो फिर एक साथ नहीं खा पाते। देखो सारे टॉयज़ ऊपर रख दिए सोनम ने, जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ है। यहाँ पे है एक ड्रॉर, ये अलमारी है, बहुत प्यारी कपबोर्ड है। और यहाँ पे सजा है मंदिर, ये देखिए कितना प्यारा मंदिर सजा रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है मंदिर। ये भगवान जी, सारे भगवान जी की मूर्तियाँ पापा जी बनवा के लाए थे स्पेशली ऑर्डर पे, वो जो मार्बल होता है ना उस तरह से। देखो हनुमान जी का गदा और शिव जी का डमरू भी रखा है। नीचे ज़रूरी सामान है, ये देखिए इतना प्यारा सा मंदिर है। भगवान जी को कपड़े भी कितने सुंदर से वस्त्र पहना रखे हैं। अब मैं चलती हूँ बाहर यहाँ से। ये देखिए मैंने कर दिया बंद, अंधेरे में नहीं है भगवान जी, रोशनी में ही है। ये देखिए हम इस रूम से निकल के आए बाहर, फिर आया हमारा किचन। बहुत बड़ा किचन है, जैसे मेरा है वैसे ही बड़ा सा किचन है। सब हमने बहुत अच्छे से सजा भी रखा है किचन को। देखो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सजावट के तौर पे यूज़ कर रखी हैं, जैसे कि क्रॉकरी। ये देखिए, और मैं तो पैक करके रखती हूँ धूल मिट्टी की वजह से, लेकिन यहाँ धूल मिट्टी भी कम है क्योंकि छत का है ना। नीचे तो बस हॉल, एक कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम है जिसमें पेन गेस्ट रहते हैं। और यहाँ पे देखो ये उसने बहुत अच्छे से थालपोस उनके यहाँ से आए हुए हैं। क्रॉकरी बहुत अच्छे से लगा रखी है, बस निकालो और यूज़ करो। मैं तो पैक करके रखती हूँ हमेशा। ये देखिए ये डिब्बे कब के हैं, ये केंद्रीय भंडार से मैं लेके आई थी, क्योंकि मेरी मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ है जो, मम्मी बहुत पुरानी चीज़ों को बहुत अच्छे से रखती हैं और बोलती हैं अगर तुम इन्हें अच्छे से रखोगे तो ये ज़्यादा टाइम तक चलेंगी। बाहर निकल गई तो बाहर आके है सोनम का रूम। ये देखिए कितने सारे खिला रखे हैं खिलौने, आयांश को खिलाते हुए मैं चलती हूँ बाहर। काव्या बैठी हुई है, सोनम की बेटी। और अब हम चलते हैं, मम्मी काट रही हैं सबके लिए फ्रूट्स बच्चों के लिए। और इसमें एक बालकनी बाहर की तरफ है, यहाँ पे सूख रहे हैं कपड़े। मतलब इतना अच्छा
मेजरमेंट है घर का कि आगे भी बालकनी है और पीछे भी बालकनी है। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको आते हुए भी धूप मिलेगी और जाते हुए भी, तो आप कपड़े कभी भी सुखा सकते हैं। और छत से कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप छज्जे के नीचे कपड़े सुखाओगे तो आपके कपड़े भीगेंगे ही नहीं। ये देखिए, ये है बैक पोर्शन, यहाँ से देखते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक टॉयलेट और बनवा लिया है। ओह, दिस इज़ एज अ स्टोर रूम। वेस्ट सामान यहाँ पे रखा है, तो ये बन गया है एक स्टोर रूम। इस जगह का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। ये है पीछे वो खेत जिनकी मैं बात कर रही थी। अब यहाँ से सारी सब्जियाँ निकल चुकी हैं, जो भी बोलते हैं इनको। और वो देखिए, एक है ये जो बीच में, 1 मिनट बेटा, बीच में स्क्वायर जो शेप में खेत है, वहाँ पर सब्जियाँ उगी हुई हैं। पता नहीं कौन सी है, शायद उड़द की दाल है। और वहाँ पे देखो कपड़े सूख रहे हैं। ये जो लॉन्ड्री वाले जो थान वगैरह होते हैं उस टाइप के हैं। यहाँ पे पूरा एरिया ये कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं छत पे जाऊँगी तो फिर से दिखाऊँगी। यहाँ पर कीकर के पेड़ उगे हुए हैं। ये इनकी बालकनी के पीछे वाली बालकनी के साइड का सीन है। ये देखिए, यहाँ पे जब हम आए थे तो सारे में सब्जियाँ उगी हुई थी। इतनी प्यारी प्यारी बंद गोभी, फूल गोभी, मूली, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ उगी हुई थी। सर्दियों की में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ थी। और यहाँ पे पालक, मेथी, बथुआ साग, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी हरियाली थी। फ़िलहाल गर्मी है, सारी फसल ये देखिए ख़त्म हो गई हैं, तो अब घास हो रही है। आई डोंट नो कि अगर कोई और प्लांट, किसी और सब्जी के प्लांट भी हो तो मुझे पता नहीं। वहाँ पर रहते हैं वो जो यहाँ पर रेंट पे खेत लेते हैं और फिर उनमें सब्जियां उगा के बेचते हैं। ये था मेरा मम्मी के घर का व्लॉग। अभी मैं छत पे जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल हम जा रहे हैं मंदिर, और मंदिर में यहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर है, शायद राधा कृष्णा का मंदिर है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है वहाँ पे।